शुरुआत में एक आदमी घर के अंदर सोया होता है और बाहर से एक औरत कह रही होती है, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुम्हारे घर से बहुत बदबू आ रही है और जिससे बाकी लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाती हुए कहता है, तो मैं क्या करूँ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें। तभी वो औरत वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद न्यूज़पेपर में डेट दिखाते हैं, थर्सडे 9 जून को स्कूल में लंच ब्रेक हुआ होता है। सभी एक दूसरे के लंच की तारीफ कर रहे होते हैं। तो रीन मियोन से कहती है, तुम्हारे आज के लंच में तो बहुत कुछ है। तो मियोन कहती है, कल रात को मयूर और उसके फ्रेंड्स मेरे घर हैंग आउट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने जो खाना लाया था उसमें से थोड़ा खाना मैं आज के लंच के लिए लेकर आई। तो रीन कहती है, अच्छा, तो इसीलिए आज के तुम्हारे लंच में इतना कुछ है। तो जिसके बाद कैची रिकाचन और सातो से कहते हैं, तुम लोग क्या लाए हो लंच में? जिस पर वो अपना लंच दिखाते और सभी लोग शॉक हो जाते क्योंकि लंच बहुत ही अच्छा होता है। तो सभी उनके लंच की तारीफ कर रहे होते। तो रीन कहती है, मुझे यकीन है कि रिकाचन एक दिन अपने हस्बैंड को बहुत ही खुश करेगी। जिस पे रिकाचन कहती है, मेरी ग्रिप उस पे और उसके पेट पर बहुत ही कस की होगी। तो कैची सातोको से कहता है, फिर तुम्हारा क्या होगा सातोको? तो सातोको कहती है, भली मुझ में रिकाचन की तरह शेफ का टैलेंट नहीं है, पर मैं अपना किचन अच्छी तरीके से संभाल सकती हूँ। तो कैची कहते हैं, ठीक है, क्या तुम मुझे कॉलीफ्लावर और ब्रोकली के बीच में डिफरेंस बता सकती हो? तो सातोको कहती है, ऑफ कोर्स, ब्रोकली ग्रीन होती है, नहीं शायद येलो होती है। तो कैची कह रहा था, कम ऑन बताओ। तभी वो एकदम से रोने लगती है। तो कैची उसके सिर पर हाथ रखता है। तो मियोन कैची से कहते हैं, तुम उसको इतना सुना रहे हो, क्या तुम अपना खाना खुद से बना सकते हो? जिस पे कैची कहते हैं, एटलीस्ट मैं सातोको से तो अच्छा खाना बना ही सकता हूँ। तो मियोन कहती है, ठीक है, क्यों ना तुम अपनी कुकिंग स्किल कल के लंच में दिखाओ और बिल्कुल भी चीटिंग मत करना, अपना खाना खुद ही बनाना। जिस पे सातोको कहती है, बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्या तुम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हो कैची? तो कैची कहता है, ठीक है। जिसके बाद दोनों में चैलेंज लग जाता है। तो रिकाचन कहती है, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकती कि कल के खाने में कौन क्या बनेगा। जिसके बाद सीन बदलता है कैची के घर पर। कैची को एक नोट मिलता है जो कि उसके मॉम और डैड का होता है। उसमें लिखा होता है कि हम किसी काम की वजह से टोक्यो जा रहे हैं, तो हम कुछ दिन में वापस आएंगे, तो ये बहुत ही अच्छा समय कि तुम खुद से खाना बनाना सीखो। ये पढ़ने के बाद कैची कहता है, आखिर ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? तो ठीक है, अब मैं अपना खाना खुद ही बनाऊंगा। जिसके बाद कैची खाने की तैयारी करता है, बुक में देखता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या बनाऊं। वो बहुत कुछ देखता है। जिसके बाद वो एक डिश पसंद करता है, जिसके बाद वो उसे बनाने लगता है। जिसके बाद वो एक स्पून में ऑयल निकालता है और जैसे ही अपनी डिश में डालता है तभी एकदम से आग भड़क जाती है। तभी वहाँ पर सातोको की एंट्री होती है और वो उस आग को बुझा देती है। तो कैची कहता है, सातोको, रिकाचन, तुम दोनों आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो रिकाचन कहती है, अगर हम यहाँ थोड़ी देर में नहीं आते तो तुम अपने घर को जला लेते। तो कैची कहता है, सच में मुझे पता नहीं था, सॉरी। जिसके बाद सातोको कहते हैं, हम यहाँ देखने आए थे कि तुम अपना खाना ठीक से बना रहे हो कि नहीं। तो कैची, प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए किचन से बाहर चले जाओ। जिसके बाद सातोको खाना बनाने में लग जाती है। वो कैची से कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही बैठे हो तब तक तुम डिनर के लिए टेबल तैयार कर लो। तो रिकाचन कैची से कहते हैं, आज हम तुम्हारे घर डिनर करेंगे, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो कैची कहता है, रिकाचन, आज तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रही हो, पर मुझे लगता है कि सातोको गुस्सा है। तो रिकाचन कहती है, नहीं, तुम गलत हो कैची, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, उसे तो ये सब करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो कैची कहता है, मज़ा? आखिर इस चीज़ में कैसा मज़ा? तो रिकाचन कहती है, इससे मुझे याद आता है कि सातोको ऐसी तब थी जब वो अपने बिग ब्रूडर के साथ रहती है। तो कैची कहता है, बिग ब्रूडर मतलब? तो रिकाचन कहते हैं, बिग ब्रूडर मतलब बिग ब्रदर। वो अपने बड़े भाई को कहती है, उसका नाम है सातोशी। तो कैची कहता है, मुझे पता नहीं था सातोको का कोई बड़ा भाई भी है। जिसके बाद रिकाचन कहते हैं, सातोको जब भी सातोशी के साथ रहती थी वो बहुत ही खुश रहती। तो कैची कहता है, क्या अब वो सातोको के साथ नहीं रहता? पर तभी सातोको खाने के लिए सबको बुलाती है। जिसके बाद सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो कैची सातोको से कहता है, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। और कहता है, मैं गलत था सातोको, तुम जीत गई, खाना बहुत ही अच्छा बना है। और सातोको काफ़ी शर्मा रही होती है और कहती है, आखिरकार तुम समझ ही गए कि मुझ में भी कुकिंग की टैलेंट है। जिसके बाद रिकाचन कहती है, इससे मुझे याद आता है ऐसे ही हम सातोशी के साथ डिनर करते थे। तो सातोको कैची से कहते हैं, सातोशी इज़ माई बिग ब्रूडर, मतलब बिग ब्रदर है वो, बड़ी मुश्किल से वो अपनी देखभाल करता है, पर फिर भी वो घर से भाग गए।
तो कैची कहते हैं क्या वो भाग गया, जिस पे सातो को कहती है हाँ, पर मुझे यकीन है कि वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। तो तभी कैची सातो को के सिर पर हाथ रखता है। तो सातो को कहती है ये क्या है? तो कैची कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। तो सातो को कहती है मैं हमेशा से बड़ी थी, बस तुम्हें नहीं दिखता। तो कैची कहता है क्या तुम अपने बिग ब्रदर से मिलना चाहती हो? तो सातो को कहती है मैं उसे बिग ब्रदर नहीं कहती, और उसका नाम ठीक से लो, वो मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई बिग ब्रदर। तभी रिकाचन कहती है पर तुम्हें तो उसे बिग ब्रदर कहती हो। तो सातो को कहती है मैं नहीं कहती। तो कैची कहता है तुम ही तो उसे बिग ब्रदर कहती। तो सातो को कहती है नहीं, मैं उसे किसी बिग ब्रदर के नाम से नहीं बुलाती। तो जिसके बाद सीन बदलता है, सातो को रिकाचन घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तो सातो को कैची से कहती है सोने से पहले ब्रश जरूर कर लेना। तो कैची कहता है मैं कर लूँगा। तो जिसके बाद वो घर जाने के लिए निकल जाती है, पर तभी रिकाचन वहाँ पर रुक जाती है और कैची से कहती है आज के लिए तुम्हें A+ मिलता है। तो कैची कहता है मैंने कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं किया है। तो रिकाचन कहती है मैं शर्त लगाती हूँ कि सातो को चाहती है कि उसका भाई जल्दी से जल्दी घर आ जाए, और मैं सातो के लिए सातोशी की तरह कभी नहीं बन सकती, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने यह कर देखा है कैची। और तभी सातो को रिकाचन को आवाज़ देती है। तो जिसके बाद रिकाचन कहती है ठीक है तो अब मुझे जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन बदलता है संडे जून 12 को बारबेक्यू पार्टी में। कैची अकेले बैठा होता है, तभी वहाँ पर कोच इरी आता है। तो इरी कहते हैं लगते है वहाँ पर बहुत ही मजे कर रहे हैं। तो कैची कहते हैं क्या मैं आपको जानता हूँ? तो इरी कहते हैं मेरा नाम इरी है, सब लोग मुझे यहाँ पर कोच कहते हैं। सातो को चैन का बड़ा भाई सातोशी हिनामिज़ावा का फाइटर था। आई विश कि वो हमारे साथ कुछ और वक्त रहता, पर उसने कुछ साल पहले हिनामिज़ावा को छोड़ दिया। तो कैची कहते हैं उसने हिनामिज़ावा को क्यों छोड़ दिया? तो इरी कहते हैं सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट। ये सब 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। सातो चैन के पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तो कैची कहते हैं एक्सीडेंट में कैसे? तो इरी कहता है जब वो वेकेशन पर थे वो ऑब्जर्वेशन डेक से चट्टान पर गिरे और उनकी डेथ हो गई। तो अब सातो को फुरुदे सन के साथ रहती है, और अब वो फुरुदे सन यानी कि रिकाचन के साथ रहती थी। उसने भी अपने पेरेंट्स को खो दिए और वो अब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं उन दोनों को सीरियसली एडॉप्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, पर कुछ लीगल इशू बीच में आ रही है। मैं बस हमेशा उसे स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। तो कैची कहते हैं मैं भी, जिस पे इरी कहता है क्या तुम मुझसे एक प्रॉमिस करते हो, तुम उसे कभी रोने नहीं दोगे? तो कैची कहता है मैं वादा करता हूँ। तो जिसके बाद बारबेक्यू पार्टी खत्म हो जाती है, सभी लोग साफ सफाई कर रहे होते हैं। तो कैची रिकाचन से कहता है सातो को कहा है? तो रिकाचन कहती है वो आज रात के डिनर के लिए कुछ शॉपिंग करने को गई है। तो कैची कहते हैं वो साफ सफाई से बचना चाहती थी, इसीलिए वो बहाना करके भाग गई। जिसके बाद कैची 2 लड़कों को बात करते हुए सुनता है वातानागाशी फेस्टिवल को सिर्फ 1 ही हफ्ता बाकी है। ओयाशिरो सामा के कर्ज की वजह से इस साल भी कुछ होगा। लास्ट ईयर सातोशी सन गायब हो गया था, तो क्या इस साल भी कुछ होगा? तो जिसके बाद सीन बदलता है, कैची मियोन और रिन घर जा रहे होते हैं। तो कैची एकदम से रुक जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें सातोको के भाई के बारे में पूछ सकता हूँ? तो मियोन कहती है सातोशी है ना, उसका पिछले साल दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया था। तो कैची कहता है क्या उसका ट्रांसफ़र हो गया था, या फिर उसके साथ ओयाशिरो सामा के कर्ज की वजह से कुछ हुआ था? और तभी मियोन कहती है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कुछ मांगा दूंगी। तो कैची कहता है क्या, पर मुझे तो ऐसा याद नहीं। तो वो एकदम से कैची को गुस्से से देखती है। तो कैची कहता है हाँ मुझे याद आ गया, तुमने कहा था। तो जिसके बाद दरीन कहती है तो ठीक है मैं तुमसे कल मिलूंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। तो जिसके बाद मियोन कैची से कहते हैं तुम्हें सातोको के फैमिली के बारे में क्या पता है? तो कैची कहते हैं बस इतना ही पता है कि उसके पेरेंट्स एक हादसे में मारे गए थे और उसके भाई ने हिनामिज़ा को छोड़ दिया था। तो मियोन कहती है सातोको के पेरेंट्स डैम प्रोजेक्ट के साथ थे, मतलब वो डैम प्रोजेक्ट के समर्थक थे, वो डैम प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते थे। तो कैची कहते हैं पर मुझे लगा कि हिनामिज़ा में सभी डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ थे। तो मियोन कहती है गवर्नमेंट कुछ लोगों को पैसे देती थी ताकि वो डैम प्रोजेक्ट को बनने में मदद कर सकें, तो इसीलिए कुछ लोग डैम प्रोजेक्ट के साथ थे। सातोको के पेरेंट्स इस प्रो डैम प्रोजेक्ट के लीडर्स थे। अनफॉर्चुनेटली फेस्टिवल की रात को सातोको के पेरेंट्स मारे गए, तो इसीलिए गांव में अफवाह फैल गई कि वो सब ओयाशिरो सामा के कर्ज की वजह से मारे गए, और लोग कहने लगे कि सातोशी ओयाशिरो सामा के कर्ज की वजह से ही गांव को छोड़ के भाग गए। और सातो को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई
उसके पेरेंट्स के मरने के बारे में और उसके भाई के बारे में बात करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसके बारे में कुछ भी बात ना करें। क्या तुम समझ गए कैची? तो कैची कहते हैं हाँ मैं समझ गया। तो ठीक है, सातों को एरिका चैन के साथ अब खुशी से रह रहे हैं, तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद दूसरा सीन दिखाते हैं। एक आदमी सातों से कहते हैं जल्दी से अंदर चलो, और सातों कहती यस अंकल तेपी। जिसके बाद सातों को और उसके अंकल तेपी दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। और यहीं पर ख़त्म होता है एपिसोड 9।